Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. तो यहाँ पर क्या किया गया है, एक वेल है, एक कुआं है, उसके अंदर से उसको डग किया गया, उसे खोदा गया और जो भी उससे अर्थ निकली, मिट्टी निकली, उसको उसके चारों तरफ एक रिंग के फॉर्म में स्प्रेड कर दिया गया है, फैला दिया गया है और उससे बनाया गया उसका एम्बैंकमेंट। तो जब वो मिट्टी फैलाई जाएगी इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग, तो कितनी हाइट हो जाएगी एम्बैंकमेंट की, वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट एंड वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड आउट विल बी सेम। भाई जितनी अर्थ निकाली गई है उस वेल के अंदर से, उतनी ही अर्थ का तो एम्बैंकमेंट बनेगा। ठीक है, तो पहले तो हम निकालेंगे कि जो अर्थ जो मिट्टी जो खोद कर निकाली गई है उसका वॉल्यूम कितना है। ओके, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? मिट्टी कहाँ से निकली है? एक वेल के अंदर से, कुएं के अंदर से। वेल का शेप कैसा होता है? वेल का शेप होता है सिलेंडर के शेप का। तो यहाँ पर सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ओके, डायमीटर कितना दे रखा है? 3 मीटर। डायमीटर ऑफ वेल ये दे रखा है 3 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस को हम आर से लिखते हैं, रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2। तो रेडियस हो गई 3/2 मीटर। और जितना वो डीप है, जितना वो गहरा है, तो उसे हम हाइट ले सकते हैं ना। तो हाइट हो गई 14 मीटर। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, इसे हमने मान लिया V1। फॉर्मूला लगेगा सिलेंडर का जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू अभी हम नहीं रखेंगे, बाद में उसे पुट करेंगे। और आर है 3/2 स्क्वायर, एच है 14। ठीक है, जिसको अभी यहीं पर छोड़ देते हैं, मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो हमने वहां से खोद के निकाली, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। अब हमको देखना क्या है यहाँ पर कि जो एम्बैंकमेंट बन रहा है उस पर जो अर्थ बिछाई जा रही है, जो मिट्टी फैलाई जा रही है, उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा। अब एम्बैंकमेंट जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है? एक सर्कुलर रिंग के फॉर्म में। मींस एम्बैंकमेंट को अगर हम सामने से देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप की सर्कुलर रिंग हमें मिलेगी। ओके, इसमें जो अंदर वाली रिंग है ना, ये तो हमारा जो वेल है, वेल वेल को शो कर रहा है अंदर वाला रिंग। और बाहर वाला रिंग ये एम्बैंकमेंट को शो कर रहा है। और जो पूरा जो एम्बैंकमेंट बना है रिंग के फॉर्म में, वो ये है। ये इस शेप में जो अर्थ है वो स्प्रेड की गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो सर्कुलर रिंग बनी है इसका हम निकालेंगे एरिया। ओके, एरिया कैसे निकलेगा? ये जो रेडियस थी किसकी, हमारी कुएं की रेडियस, वो 3/2 मीटर थी। मीन्स ये वाली डिस्टेंस 3/2 मीटर हो जाएगी। ओके, 3/2 बोलिए या 1.5 कह सकते हैं। तो जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस को अगर हमने R1 लिख दिया, इनर रेडियस ऑफ रिंग R1 ले लिया इसे हमने, तो 3/2 या 1.5 मीटर कह सकते हैं। अब आउटर रेडियस हमें देखनी है, और आउटर रेडियस के लिए एक यहाँ पर क्लू गिवन है। यहाँ हमें दे रखा है कि जो रिंग है उसकी विड्थ 4 मीटर है। मीन्स ये वाली डिस्टेंस 4 मीटर है। ओके, तो आउटर रेडियस कैसे निकलेगी? 1.5 में 4 ऐड कर दें, तो जो आउटर रेडियस होगी, आउटर रेडियस ऑफ रिंग, इसे अगर हम R2 मान लें, तो 1.5 में 4 ऐड कर दें तो ये आ जाएगी 5.5 मीटर। ठीक है, अब अगर हमको एरिया ऑफ रिंग चाहिए तो आउटर एरिया माइनस इनर एरिया है ना, हमको चाहिए भी एरिया ऑफ रिंग। तो आउटर एरिया या इनर एरिया जो भी है, ये दोनों सर्कुलर है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो आउटर एरिया क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर।
इनर एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। तो इस तरह से निकल आएगा एरिया ऑफ रिंग। पाई कॉमन कर दिया, R2 है 5.5 और R1 कितना है 1.5। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए ये होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 प्लस 1.5 और 5.5 माइनस 1.5। तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 एंड 1 7, ठीक है। और ये हो जाएगा 4, मीन्स 28 पाई मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया ऑफ रिंग। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड। वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड आउट, कि जो भी अर्थ वहां पर बिछा दी गई है उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी है। हाइट हम मान लेते हैं h है। लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट h मीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम, बेसिकली जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है उसको हम एरिया इंटू हाइट, ओके। वॉल्यूम का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, एरिया इंटू हाइट। एरिया मीन्स एरिया ऑफ बेस, ओके, एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पर रिंग का एरिया क्या निकला 28 पाई, ठीक है। हाइट कितनी है h। अभी वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड आउट जो आया इसे हमने मान लिया V2 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड आउट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, ओके। तो हम क्या ले सकते हैं, 28 पाई इंटू एच इक्वल टू 28 पाई इंटू एच इक्वल टू पाई इंटू 3/2 होल स्क्वायर इंटू 14। अब यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। पाई तो हो गया कैंसिल, है ना। तो इसी वजह से मैंने पाई की वैल्यू पहले नहीं पुट की थी। इस टाइप के क्वेश्चंस में मोस्टली पाई कैंसिल हो जाता है। अगर कैंसिल नहीं होता तो बाद में वैल्यू रख सकते थे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14 अपॉन 28। 14 2 ज़ा 28, ये हो गया 9/8। h इक्वल टू 9/8। तो h आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 1.125 मीटर। तो ये हमारी हाइट आ गई एम्बैंकमेंट की। सो height of embankment is 1.125 meter. This is your answer. Okay. Hope you understand it well. Thank you.